यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम इधर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि यार मिलिट्री का कर्नल मेरे से ये बोल रहा था कि यार हमको ना बिग माफी का भाई का जो दोस्त है उसको भी एक तरीके से पकड़ने पड़ेगा, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि यार बिग माफी का भाई का एक दोस्त है जो कि यार जिसने क्या ना बिग माफी के भाई की हेल्प करी थी और कैसे मिलिट्री वाले कर्नल को एक तरीके से कब्जे में कर लिया था। तो कैसे आप लोगों को पता होगा कि यार बिग माफी के भाई का कितना ज्यादा बड़ा बेस था वहां पर। गाइस इतनी ज्यादा तगड़ी उसने फोर्स बिठा रखी थी ना, तो वहां पर तो कूटा ही कूटा था उनकी फोर्स को, और साथ में बिग माफी के भाई को पकड़ के लेके आ चुके थे। लेकिन क्या सर बिग माफी का भाई तो पकड़ में आ चुका था, लेकिन क्या सर उसका जो एक दोस्त था ना जिसने क्या यार मिलिट्री वाले कर्नल को भी एक तरीके से कब्जे में कर लिया था, उसको भी हमें एक तरीके से पकड़ना था। तो कैसे कर्नल मेरे से ये बोल रहा था कि यार अब है ना सारे के साथ जितने भी माफिया हैं इनको खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो कैसे मैं गया था मिलिट्री की स्पेशल फोर्स के साथ, मतलब स्पेशल बंदों के साथ, और नॉर्थ हैम्पटन। और नॉर्थ हैम्पटन जाकर तो भाई साहब जो ही मैंने उस बंदे को कुत्ता बनाया ना, भाई साहब कुत्ता तो बनाया साथ में यार उसको जो है मिलिट्री वाले कर्नल के पास लाकर ऐसे फेंक दिया। और भाई काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया था। और अभी जो दोनों के दोनों जो लोग हैं ना वो बिग माफी भाई और कैसे वो जो बंदा मतलब बिग माफी भाई का दोस्त मतलब कैसे जेल में डाल रखा है। तो सर अभी ना जो मिलिट्री वाले कर्नल है उसने यार उनको जो है जेल में डाल रखा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। और यहाँ पर से मैंने ना ये वाली जो शर्ट है ये परचेज कर लिया, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो कोई नहीं, सबसे पहले यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ। और अब ये ना सारे जो काम है वो ठीक हो चुके हैं। मिलिट्री वाला कर्नल जो है वो भी खुश हो चुका है, क्योंकि यार अभी जो बिग माफिया भाई है वो तो पकड़ा गया है, साथ में उसका जो दोस्त है ना वो भी माफिया वो भी पकड़ा जा चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आप लोग ये गाड़ी देख पा रहे हो कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो कहते ये जो गाड़ी है अभी लमार की है, इसने कलर वलर भी चेंज करा दिया। तो कोई नहीं, सबसे पहले तो अभी ना शोरूम के लिए निकलता हूँ, क्योंकि अभी ना बैनी मेरे को काफी देर से जो है शोरूम में बुला रहा था, वो तो मैं जा नहीं पा रहा था। कभी यार नॉर्थ हैम्पटन जाना होता, कभी यार बिग माफिया भाई को पकड़ने। तो कोई नहीं, अब ये ना मतलब पता नहीं जो बैनी है वो क्या ही बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो निकलता है शोरूम के लिए, क्योंकि अपना बिजनेस भी संभालना है भाई। अब मिलिट्री वाले कर्नल काम करते रहेंगे क्या यार, हद्दी मचा रखी है। तो कोई नहीं, अब जो सारे काम ठीक हो चुके एक तरीके से, तो सबसे पहले तो निकलते हैं अपने शोरूम के लिए और वहीं पे जाकर देखते हैं क्या है। तो भाई अगर आप इस चैनल पर हो तो मेक श्योर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं करता हूँ 2000 लाइक के लिए, तो भाई पूरा करा देना। और अगर अभी तक आपने मेरा सेकंड चैनल चेकआउट नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उस पर भी GTA 5 की वीडियोस डालता हूँ। और कैसे मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी भूला। तो जल्द से निकलता हूँ अपने शोरूम के लिए। ओके, जैसे कि आप लोग सामने से देख पा रहे हो मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा भी जो है अपने शोरूम में आ चुका हूँ। यहाँ से जो है बस अपने को राइट की तरफ लेना, जो अपने शोरूम में आ जाएगा। भाग तो आराम से कभी यार नीचे की तरफ खाई में ना गिर जाऊँ। यहाँ पर जो है ना मेरे को कुछ लगाना पड़ेगा या किसी से क्या क्या लगवाना पड़ेगा, मैकेनिक में लगवा दूंगा। और सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे अपना शोरूम कितना ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। बाकी तो कैसे गाड़ी कितनी ज्यादा तेज भाग रही है भाई। ओके, तो यहाँ पर जो है पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। ओके, कैसे यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को जो साइड में लगाता हूँ। यहाँ पर जो ये तो सर ये जो गाड़ी लमार की है तो कोई नहीं, लमार अपना ले लेगा। और एक मिनट, बैनी किधर की तरफ है यार? बैनी तो यार मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पर जो बैनी के मैकेनिक है, ओके गजर ये बैठा बैनी भाई, क्या ही करने में लग रहा है। तो एक बार गजर यहाँ पर जो मैं जल्द से बैनी से बात करता हूँ। जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी बैनी से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और गजर आप लोग ये गाड़ी देख पा रहे यार, ये रॉल्स रॉयस कार है। और गजर बैनी बोल रहा है कि अभी इस गाड़ी को डिलीवर करना है एक बंदे को। और गजर इस गाड़ी की जो कीमत है ना, बैनी बता रहा $15 मिलियन। और इतनी महंगी गाड़ी, अब भाई मैं ऊपर कहाँ चढ़ गया भाई, किसी और की गाड़ी है, बस अपने को डिलीवर करनी है। तो कोई थी यहाँ पर गजर कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो गजर हमारे शोरूम में रॉल्स रॉयस है, लेकिन गजर ये जो रॉल्स रॉयस का एडिशन है ना, ये आप लोग देख पा रहे हो ऊपर से इसकी जो है वो छत नहीं है। हमारे पास रॉल्स रॉयस है लेकिन उसकी जो है छत है। लेकिन गजर ये जो एडिशन है कुछ अलग ही एडिशन है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ऐसी गाड़ी है जो रॉल्स रॉयस की ये वाली गाड़ी है, ये भी अपने शोरूम में इंपोर्ट कराते हैं। बाकी तो ओ भाई साहब कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है, कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। उस गाड़ी से तो गजर उस बंदे ने इस गाड़ी को सर्विस कराने के लिए भेजा था। और गजर सर्विस कराने में यार जो बैनी है ना, कम से कम $5 लाख जो है सर्विस के ले लिए। और उसे बैनी बता रहा था कि इस गाड़ी की जो कीमत है वो है $15 मिलियन। तो मतलब $15 मिलियन की कार है। और अगर हम लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट कराएंगे तो काफी ज्यादा सस्ते मिल जाएगी। बट कोई नहीं, सबसे पहले तो गजर इसी गाड़ी को भगाता हूँ और सीधे निकलता है उसी बंदे के पास। ओके, जैसे कि आप लोग सामने तक देख पा रहे हो मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते अभी ना उसी बंदे के पास आ चुका हूँ। और आप लोग ये मेंशन देखो भाई कितना ज्यादा तगड़ा इसने मेंशन बना रखा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर गजर सबसे पहले तो अपनी जो गाड़ी है ना वो यहीं पर लगाता हूँ। और एक मिनट, इतनी तगड़ी गाड़ियाँ भाई यहीं पर लगानी पड़ेगी। ओ भाई कितना ज्यादा अमीर बंदा गजर मेरे को लग रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया है यार। गजर इतने सारे बंदे हैं तो गजर मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो है पार्टी शार्टी चल रही है। तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं इसके जो मालिक है ना इससे मिलना पड़ेगा। मैं यार किससे भी पूछूं भाई मैं, तो ओके तो इस बंदे से पूछना पड़ेगा। एक मिनट अब भाई फोटो बाद में खींच लियो। तो कैसे सबसे पहले सबसे बात करता हूँ और पूछता हूँ यार यहाँ का जो ऑनर है ना इस घर का, ये कहाँ पर है।
तो अगर यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है और भाई साहब इतनी ज़्यादा अकड़ में है ना, इसको तो भाई फोटो खींचने से ही मतलब है। तो ये बोल रहा है कि अंदर की तरफ जो है तुम्हें इसका मालिक दिख जाएगा। तो कोई यहाँ पर जल्दी से आगे की तरफ निकलता हूँ। तो कैसे यहाँ पर मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक है भाई, मैं कहाँ पर ढूंढूं यार। उसने तो बोल दिया, वो जो कैमरामैन था उसने तो बोल दिया कि अंदर की तरफ ही है। और एक मिनट, ये क्या है भाई, कितना ज़्यादा बड़ा जो मैप है, पूरे लॉस एंजल्स का ही लग रहा है मेरे को। ओके, तो कैसे यहाँ पर जो है मैं जल्दी से इनसे बात करता हूँ। और ओ भाई तो कैसे ये जो बंदा है ना, मेरे को यही जो है वो यहाँ का घर का मालिक लग रहा है, क्योंकि यार इसने जो है ऑफिशियल थोड़े कपड़े पहने हुए हैं। तो कैसे कोई नहीं, यहाँ पर जल्दी से बात करता हूँ, पूछता हूँ यार यही है क्या वो। तो कैसे यहाँ पर मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और इसने ना मेरे को $5 लाख की पेमेंट कर दिया है। और जो आप लोग एक बार इसके हाथ में बोतल देखो भाई साहब, पूरी झील भी नहीं दी तब भी भाई साहब पिए जा रहा है। अब यार क्या ही हद मचा रखी है भाई। कोई नहीं यार, मेरे को क्या है यार, यहाँ पर मरने दो यार, जैसे भी लोग हैं। कोई नहीं, यहाँ पर जल्दी से मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, यहाँ के जो ये बंदा था ना, इसने इतना ज़्यादा बड़ा अपना बेस बना रखा था और यहाँ पर पूरी ना पार्टी शार्टी चल रही है। तो कोई नहीं, यहाँ पर बाइसिकल खड़ी है, मतलब साइकिल खड़ी है। तो इन्हीं को लेकर मैं बाहर की तरफ तो चला ही जाता हूँ। अब साइकिल तो यार मैं ले ही सकता हूँ यार, इतना ज़्यादा तगड़ी मैंने गाड़ी डिलीवर करनी है। तो कोई यहाँ पर जो है मैं मजे से साइकिल, ओ भाई सॉरी मैडम जी सॉरी, यहाँ पर जो है टक्कर मारते हुए मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ। और आप लोग देखो मतलब कितनी अलग जगह पर जो इस बंदे ने अपना मेंशन बना रखा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो है अब इसका मेंशन घूमना घामना बंद करते हैं, उससे निकलते हैं अपने शोरूम के लिए। तो सर अभी यार अपने शोरूम के लिए जा रहा था, तभी यार मेरे पास लेसर कॉल आई। और सर लेसर मेरे से ये बोल रहा है कि मिलिट्री वाला कर्नल तुमको जो है अपने बेस में बुला रहा है। अब यार अब क्या सीन हो गया यार, मिलिट्री वाला कर्नल क्या ही सीन करना चाहता है। तो कोई यहाँ पर जो जल्दी से गाड़ी का वेट करते हैं। अच्छी खासी एक SUV निकल गई। तो कोई नहीं, यहाँ पर जल्दी से वेट करते हैं। अबे भाई क्या ही हो गया भाई, कैसे गाड़ी आने बंद हो गई। ओके वैसे सामने की तरफ से मेरे को गाड़ी दिख रही है। अबे तेरी भैंस की आंख, जल्दी से गाड़ी छोड़। यहाँ पर मैं इतनी देर से भगता हुआ आ रहा हूँ और बेटा जी इतनी मुंह से ट्रक चला रहा है, इसको देखो भाई। अबे तेरी अंकल जी जल्दी से उतरो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ मैं आग की तरफ, उस तरह मिलिट्री बेस के निकलते हैं। और पता नहीं यार जो मिलिट्री कर्नल अब क्या ही बोलना चाह रहा है यार। बिग माफिया का भाई जो है वो तो हमने पकड़ लिया है और उसका जो दोस्त है वो भी हमने पकड़ लिया है। पता नहीं यार क्या ही सीन है, एक बार चल के देख लेते हैं यार। बुला रहे तो जाना ही पड़ेगा, अब मैं मना तो कर नहीं सकता, कब यार कुछ अलग ही सीन हो जाए। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तक देख पा रहे हो, मैं अपनी ट्रक को भगाते सीधा ना अभी यार मिलिट्री बेस पहुंच चुका हूँ। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से मैं अपने ट्रक को भगाते हुए लाया ना, बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भगाते हुए लाया हूँ। और जैसे आप लोग सामने तरफ देख पा रहोगे, ये बंदा तो गेट खोलेगा नहीं, तो मेरे को तोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर जो है पूरा तोड़ता हुआ जा रहा हूँ मैं। वैसे तो कर्नल ने साफ मना किया है क्या बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। यहाँ पर जो है मेरे को कहाँ की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है मेरे को क्या लग रहा है जैसे यहाँ पर जो है ना वो अपने वेयर हाउस में होना चाहिए। ओ भाई सामने तरफ जो है भाई पूरा एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे इन्होंने। कभी यार मैंने इतनी रेस्ट्रिक्टेड नहीं देखा यार। अब है ना मिलिट्री वाला कर्नल जो है इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, में जो है उसने अपनी फोर्स बैठा दिया है। तो यहाँ पर मैं पहुंच तो चुका हूँ और यहाँ पर कहाँ पर ढूंढूं भाई मैं से। ओके तो यहाँ पर जो मैं अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ अपने ट्रक को। बाकी तो कहते वो जो है ना यहीं पर ही होता है। लो भाई आज यहाँ पर भी नहीं है वो। तो कोई नहीं, यहाँ के सिवा यार कहाँ पर हो सकता है यार, टावर में तो होगा नहीं, टावर में तो यार कोई बंदा ही नहीं है, टावर तो एक तरीके से कंट्रोल रूम है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख चुका है, तो इससे बात करके देखता हूँ और पूछता हूँ क्या कर्नल किधर की तरफ है। तो कैसे यहाँ पर मेरी इस गार्ड से बात हो चुकी है और ये बोला कि मिलिट्री वाला कर्नल तुम्हारी वेट कर रहा है और वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ भाई मैं तो फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या ही है ऊपर की तरफ। और लो भाई साहब यहाँ पर जो है इन दोनों को तो बैठा ही रखा है और साथ में कर्नल भी है। और यहाँ चल क्या रहा है भाई, कुछ अलग ही सीन लग रहा है कैसे मेरे को। तो यहाँ पर कैसे इतने सारे बंदे एमिंग करके बैठे हैं। अगर कैसे यहाँ पर बिग माफिया के भाई ने कुछ चालूबंदी करने की कोशिश करनी, यहाँ पर जो भेजा उसको फ्राई कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कर्नल से बात करता और पूछता हूँ क्या सीन है, किस लिए बुलाया। तो कैसे यहाँ पर मेरी कर्नल से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और आप लोगों को पता होगा कि हम नॉर्थ हैम्पटन से काफी सारा गोल्ड लाए थे और वेपन्स भी लाए थे। और कैसे अब है ना जो बिग माफिया का भाई है वो ये बोल रहा है कि सारा का सारा जो गोल्ड है वो नकली है। और अभी ना मिलिट्री वाले कर्नल ने मतलब बिग माफिया के भाई से पूछा होगा कि तुमने जो है मिलिट्री बेस में हमला क्यों किया। तो सर इसने कहा है कि यार मैंने नहीं किया। और इसमें काफी ज्यादा बड़े ड्रग लॉर्ड का हाथ है, मतलब गैंग लॉर्ड का हाथ है। और कहते ये जो गैंग का बॉस है ना ये कुछ अलग ही टाइप का है। और अभी जो बिग माफिया का भाई बोल रहा है कि उसका प्लान, उसका नेक्स्ट प्लान जो है वो है तुम सबको किल करना। मतलब सर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार बिग माफिया का भाई तो चलो ठीक है और ये बंदा भी ठीक है, और कौन बंदा आ गया भाई यार। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि यार अभी यार कौन बंदा है। अब यार जल्दी से जल्दी यार अभी यार बिग माफिया के भाई से पूछना पड़ेगा। अगर इसे नहीं बताना सही में मैं इसका मुंह तोड़ने वाला हूँ यहाँ पर। तो कैसे यहाँ पर मेरी बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और बिग माफिया का भाई ये बोल रहा है कि उसने कभी यार मिलिट्री बेस में अटैक कराया नहीं है। और सर एक बंदा है जो कि यार
बिग माफिया के भाई के साथ मिला हुआ है और उसे अब है ना मतलब बिग माफिया भाई ये बोल रहा है कि तुम्हें उस बंदे को जैसे तरीके पकड़ना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ोगे तो कैसे वो जो बंदा है वो हम सबको किल कर देगा। अब भाई सब हल्के में ले रहा है क्या, मतलब ऐसे कैसे किल कर देगा। तो कैसे बिग माफिया का भाई ये बोल रहा है कि उसके जो सीक्रेट प्लान है वो तुम्हें चुराने पड़ेंगे जैसे तैसे करके, नहीं तो यहाँ पर काफी तगड़ा सीन हो सकता है। तो कैसे अभी जो है कर्नल भी ये बोल रहा है कि तुम्हें उसके सीक्रेट प्लान चुराने हैं, वो भी उसके घर जाके। अब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार वो जो बंदा वो कौन ही बंदा है, अभी चल के देख लेते हैं और उसका मुंह तोड़ेंगे साथ के साथ ही। यहाँ पर बिग माफिया भाई ने मेरे को जो है वो लोकेशन बता दिया है। तो सर ये बंदा पता नहीं कौन ही है। तो सर बिग माफिया का भाई तो ये बोला है कि वो जो है ना काफी ज्यादा बड़ा एक ड्रग लॉर्ड है, मतलब सर पूरा एक तरीके से ना काफी ज्यादा अमीर बंदा भी है। अभी चल के देख लेते हैं, उसका तो मुंह तोड़ूंगा साथ में बिग माफिया का भाई का भी अभी मुंह तोड़ना पड़ेगा। तो कोई नहीं गाइस, इसी गाड़ी को लेके चलते हैं अभी यार उसी बंदे के पास, मतलब उसी लोकेशन पे जो गाइस अभी ना मेरे को बिग माफिया का भाई बता रहा है। तो गाइस यहाँ पर ना सारा जो प्लान है वो खराब हो गया, क्योंकि यार मैं तो सोच रहा था इतना सारा गोल्ड लाया था वो सारा का सारा फेक है और बस गन्स जो है ना वो ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि काफी टाइम पहले ना मिलिट्री बेस में अटैक हुआ था। तो गाइस मिलिट्री वाला कर्नल सोच रहा था कि यार ये अटैक बिग माफिया के भाई ने कराया। तो गाइस बिग माफिया के भाई ने साफ मना कर दिया कि ये अटैक मैंने नहीं कराया, इसमें कोई और बंदा भी शामिल है। अब यार वो कौन सा बंदा है उसका भी जो अभी है पत्ता साफ करते हैं। तो सबसे पहले तो निकलता हूँ उसी बंदे के पास और उसकी ना हमें एक फाइल चुरानी पड़ेगी जो कि यार सीक्रेट प्लान्स की है, और उसके अंदर ना सारा साथ जो भी यार बेसिस है सारा इलीगल ड्रग्स सारी गन्स पैसा गोल्ड डायमंड सब कुछ है, इसलिए गाइस वो हमको ना चुराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निकलता हूँ उसी लोकेशन पे जो अभी ना बिग माफिया का मेरे को बता रहा है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते यार अभी ना उसी बंदे के पास पहुंच चुका हूँ। और एक मिनट यार ये वही लोकेशन बताई थी मेरे को यार जो बिग माफिया का भाई है, और यहाँ पर तो इतने सारे गार्ड्स खड़े हैं और यार ये तो भाई डगन बॉस की मेंशन है भाई। ओ भाई एक मिनट सबसे पहले तो ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा यार, एक ना अच्छा सा व्यू देख के मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ चल क्या रहा है भाई। यहाँ पर तो काफी खतरनाक सीन होने वाला है। और एक मिनट यार ये बिग माफिया का मेरे को फंसा ना दिया, ये तो भाई डगन बॉस का घर था ना। एक मिनट यहाँ पर जो है मैंने अपनी गाड़ी को तो लगा दिया है और यहाँ पर सबसे पहले तो आगे की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ क्या ही सीन है। ओके यहाँ पर जो अपनी स्नाइपर कहाँ पर है, अपनी स्नाइपर मैंने निकाल लिया है। ओ भाई यहाँ पर जो सबसे पहले तो ओ भाई साहब यहाँ पर तो भाई छत पे चढ़ के बैठे हैं भाई, ये डगन बॉस का ही तो घर है यार। यहाँ पर पता नहीं क्या ही सीन है। तो कहते मेरे को लग रहा है बिग माफिया भाई ने यार मेरे को यहाँ पर इसलिए तो नहीं भेजा कि यार वो जो है डगन बॉस से मेरी लड़ाई करवाना चाहता हूँ। वैसे भी अपनी जो डगन बॉस है लड़ाई हो रही है, बट कोई नहीं। यहाँ पर जो है और जूम करके देता हूँ और बॉयस में यहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े हैं। यहाँ से कैसे मेरे को जो है ना वो जो है डाटा चुराना है। तो कैसे यहाँ पर मेरे को जो है वो सीक्रेट डाटा चुराना है, लेकिन यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आगे वाले गेट से तो भाई इम्पॉसिबल है डाटा चुराना। तो मैं क्या सोच एक है ना इसका पीछे वाला गेट भी है, आप लोगों को पता होगा। तो पीछे वाले गेट से मैं ट्राई करता हूँ, अगर पीछे वाले गेट से पॉसिबल होगा ना तो डाटा चुरा लेंगे और यहाँ तुरंत के तुरंत चुपचाप निकल जाएंगे। अब यार कहना तो काफी ज़्यादा आसान है। ओ भाई यहाँ पर जो काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने जो है गाड़ी को जंप तो करा दिया। ओके तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो आगे तक निकलता हूँ और इनकी नज़रों में मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार ये जो लोग हैं मेरे को जानते हैं। और भाई साहब ये बंदा जो है रोड के बीच तक आप लोग देखो, मतलब भाई कहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी कर रहा है। तो कोई नहीं यहाँ पर जो है तोड़ो इसको फेंस वेंस को। तो कैसे यहाँ पर जो है मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। और एक मिनट यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को लगाता हूँ। और ये बंदे किस लिए बैठे हैं भाई इतने सारे। ओके अब तुम निकल जाओ भाई, क्या ही कर रहे हो यार। तो कोई नहीं, सबसे पहले तो यहाँ से आग की तरफ निकलता हूँ। और उसका जो पीछे वाला गेट है ना वो ये यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं खड़ा ना। ओ भाई यहाँ पर तो बाहर की तरफ भी काफी सारे बंदे घूम रहे हैं। ओके तो कैसे यहाँ पर मेरे को जैसे करके अंदर की तरफ जाना है और वो जो फाइल्स है ना वो चुरानी है। रुको यहाँ पर जो है आराम से चुपके से चलना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बंदा आ रहा है। रुको यहाँ पर काफी सारे बंदे घूम रहे हैं भाई। ओ भाई अभी तो बाहर की तरफ ही आ गया, लेकिन ये कैसे उधर की तरफ चला गया। अच्छी बात है। ओके बस यार यहाँ पर ना यार ये वहाँ भाई कहाँ जा रहा है, तो कोई इसको जाने देते हैं। तो ओके जैसे कि आप लोग सामने देख पाओगे यहाँ पर सारे जो बंदे हैं वो जा चुके हैं। तो कैसे ये सबसे अच्छा मौका है कि मैं अंदर की तरफ जाऊँ। एक मिनट यहाँ पर जो है चुपके से जल्दी चलना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पर जो है मैं आ तो चुका हूँ। और एक मिनट यहाँ पर जो एक बंदा मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर जल्दी से इधर की तरफ चलता हूँ। और सामने की तरफ बंदा तो खड़ा है, लेकिन जैसे इसकी नजर मेरे पर अभी तक पड़ी नहीं है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो है मेरा डंडा किधर की तरफ है, मैं अपना डंडा निकालने वाला हूँ। काफी बुरी तरह से इसको तो जो है खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अपना डंडा तो निकाल लिया है और इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ चल रहा है। इसने एक तो इतना मोटा नकाब पहना हुआ है ना, तेरी भैंस का निकल यहाँ से। इसको तो भाई मैंने भर दिया काफी अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो अंदर की तरफ निकलता हूँ। एक बंदा और है उधर की तरफ, तो उसको भी छोड़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो अंदर की तरफ निकलता हूँ। यहाँ पर मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। ओ भाई यहाँ पर तो भाई सामने की तरफ जो है वो गार्ड्स मेरे को दिख चुके हैं। तो वैसे इनको डाउन करना पड़ेगा भाई। तो वैसे यहाँ से मेरे को जैसे करके ना वो जो फाइल्स है वो जो डाटा वो चुरा के लेके जाना है। ओ भाई यहाँ पर बस डगन बॉस ना हो। यहाँ पर अंदर की तरफ निकलता हूँ और आगे की तरफ ना एक बंदा और दिख रहा है। तो वैसे मैं इसको इस हिसाब से मारूंगा ताकि उसकी नजर ना पड़े। ओके
और तेरी भैंस की टंग निकले यहाँ से। ये बंदा भी गया है, एक बंदा और उधर की तरफ है, उसको भी जो है डाउन करना पड़ेगा। तो कैसे इनकी नजर पता नहीं किधर की तरफ ही है, तो पूरा घर जो है वो खाली पड़ा है। मैं भी जो डगन बॉस है ना वो यहाँ पर नहीं है। और कैसे इन्होंने जो हेलमेट पहने हुए है ना, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा बेटा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से गोलियां पड़ रही हैं, कहाँ से डंडा पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर जो है काफी तगड़ा काम हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इसका बेसमेंट किधर की तरफ है। बेसमेंट में सारा जो डाटा ना वो स्टोर होता है। ये क्या है भाई? ओके वैसे ये क्या है? ये तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है यार। ये क्या सीन है भाई? यहाँ पर अंदर की तरफ जाऊँ क्या मैं? कोई नहीं, सबसे पहले तो नीचे की तरफ निकलते हैं, आराम आराम से चलना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसे निकले यहाँ से, इसको जो है चक्कू पे चक्कू में मारने वाला हूँ। तेरी भैंस की ना निकले यहाँ से। तो कैसे इसमें जो है मैंने ओ भाई भाई, अब इसने गन चला दी भाई। ओ भाई साहब, अबे ये क्या ही बना रखा है भाई? यहाँ पर तो भाई साहब काफी ज्यादा ड्रिंक व्रिंक का सामान रखा हुआ है। और ये सारा सामान जो है ना वो डगन बॉस का है। मे बी डगन बॉस होगा तो उसका भी मैं कुत्ता बनाने वाला हूँ। तो कोई नहीं। तो कहते बिग माफिक भाई ने मेरे से ये कहा था कि यार एक है ना पूरा ड्रग लोड मिला हुआ है उस मतलब उसके टीम में। तो ड्रग लोड मेरे को तो कैसे डगन बॉस ही लग रहा है। अभी जल्दी से पहले तो बाहर की तरफ निकलता हूँ। और यहाँ पर तो फाइल नहीं है भाई। यहाँ पर तो कैसे उसका जो सीक्रेट फाइल से मतलब डाटा है वो कहाँ पर दिया है पता नहीं यार, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से एक मिनट पहले तो डंडा हाथ में रख लेता हूँ, कभी कुछ सीन हो गया ना यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे अच्छा औजार लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अब आ जाओ, तुम्हारी जो है खोपड़ी फाड़ दूँ मैं। यहाँ पर आराम आराम से निकलना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पर जो है मैं बाहर की तरफ तो आ चुका हूँ। और एक मिनट, यहाँ पर कोई नहीं है ना? यहाँ पर सब कुछ जो मैंने ढेर कर दिया। ओ बाहर की तरफ एक बंदा खड़ा है। तो कोई नहीं गाइस, सबसे पहले यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ। और ऊपर की तरफ मेरे को ना जहाँ पर जो है जीने दिख रहे हैं, पे जल्दी से जल्दी। ओ बाहर की तरफ काफी सारी सिक्योरिटी है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए ना। तो यार यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर की तरफ मेरे को बंदे काफी ज्यादा कम दिख रहे हैं। तो कैसे मेरे को लग रहा है डगन बॉस यहाँ पर नहीं है, तब यार जो सिक्योरिटी ना वो काफी ज्यादा कम है यहाँ पर। ओ भाई भाई एक मिनट, तीन दरवाजे दे रखे हैं। ये क्या है भाई? तो ये तो मे भी यार ऑफिस से लग रहा है इसका, जो काफी तगड़ा है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। और यार ये इसका बेडरूम है। तो कोई नहीं। ओ भाई भाई भाई, अबे एक बंदे यार, इसको कुछ पता नहीं है। तेरी भैंस की टंग निकाले यहाँ से, इसको कुछ पता नहीं है, इनको होश ही नहीं है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो है पता नहीं मैं कौन से ही गेट से आया था। ओके, तो कहते ये जो गेट है ना ये पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। और एक और गेट है भाई, कितने सारे गेट बना रखे हैं भाई। ओ ये कहाँ पर निकल रहा है भाई? तो कैसे इसको भाई खोलो भाई गेट को। यहाँ पर जो है ये पूरा एक तरीके से कैसीनो का बना रखा है सिस्टम इन्होंने। तो कोई नहीं, सबसे पहले तो यहाँ से निकलता हूँ। और इनका बेसमेंट किधर की तरफ यार? मैं बेसमेंट में आ रहा हूँ। इनकी जो फाइल्स है ना वो मेरे को चुरा के बस निकलना है यहाँ से। मेरे को इनसे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं मोल लेनी है। बाहर जाने का रास्ता मेरे को दिख गया है। अभी अब बाहर नहीं जाना मेरे को। तो कैसे अगर मैं इस वाले गेट से एंट्री करता हूँ, आप लोग सामने देख पाओगे कितने सारे गार्ड्स हैं और बाहर ना पहरा भी लगा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यार यहाँ पर जो पंगे मंगे हो मेरे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से आगे की तरफ निकलता हूँ। और सामने की तरफ मेरे को जो है बेसमेंट दिख चुका है। एक मिनट, यहाँ पर ओ भाई सामने की तरफ जो वो बेसमेंट दिख चुका है। यहाँ से अंदर की तरफ निकलता हूँ मैं। ओके यहाँ ओ भाई साहब तेरी भैंस की टंग, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बड़े तरीके से मैंने इसको भी पेल दिया है बेटा, बिल्कुल गेट के सामने खड़ा था। ओके, तो कहते हैं यहाँ पर जो काफी ज्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। बड़े प्यार से चलना पड़ेगा। और तो कोई नहीं है ना यहाँ पर बड़े प्यार से मैं चल रहा हूँ। और उस बंदे का ध्यान देखो, पता नहीं कहाँ पर जो है बेटा, कहाँ देख रहे हो यार? बड़े प्यार से जाने वाला हूँ और इसका भी जो है मैं मत्था फाड़ने वाला हूँ। तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। इसका भी जो है मैंने मत्था फाड़ दिया है। और ये गेट कहाँ निकल रहा है भाई? तो ये जो गेट है ये तो लॉक है। और यहाँ पर मैं अगर गन हाथ में रख लेता हूँ कभी यार लेने के देने ना पड़ जाए। ओ भाई भाई ये क्या सीन है भाई? ओके, ये तो भाई सब पूरा खाली पड़ा है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा मतलब मशीन के अंदर जो है पैसा धुल रहा है, इतना सारा पैसा है इनके पास। तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे अंदर की तरफ निकलता हूँ। और एक मिनट, मैंने अपनी गन जो है सप्रेसर वाली लेता हूँ यार, कभी यहाँ पर लेने के दिन ना पड़ जाए। तो कैसे यहाँ पर जो मैंने सप्रेसर वाली अपनी गन निकाल लिया है। अब कोई आ तो नहीं रहा ना? मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि यार अभी ना स्टेज से कोई आने वाला है, बट कोई नहीं। यहाँ से अंदर की तरफ निकलता हूँ। ओके, ओ भाई अब तुम ये भी गया। ओ तेरी ऐसी की तैसी तू भी निकल। अभी ये बंदे ये इस पे एम करके क्यों बैठे थे भाई? तेरी ऐसी तू भी निकल यहाँ से। इसको भी जो है मैंने खेल खत्म कर दिया। खेल तो खत्म नहीं किया, लेकिन जैसे इस बंदे पे ये लोग एम क्यों करके बैठे थे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बंदे से पूछना पड़ेगा कि यार इस बंदे पे जो है एम करके क्यों बैठे थे ये लोग। और यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ तो अलग सीन लग रहा है। यहाँ पर डगन बॉस तो नहीं है। तो कैसे आप लोगों को पता होगा कि डगन बॉस जो है वो अलग कंट्री में गया हुआ है। तेरी ऐसी जल्दी से उठ। तो कैसे इसको जो है मैं जल्दी से उठा के पूछता हूँ। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग सामने तरह देख पा रहे हो यार यहाँ पर मेरी इस बंदे से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और सर ये जो बंदा है ना ये डगन बॉस के अंडर में ही काम करता है। और ये जो बंदा ये बोल रहा है कि बस वो जो है बस वो डीलर है एक तरीके का, जो कि यार गन्स को डील करता है, गन्स की डील करता है। यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे हो सारे सर जो औजार है वो रखे हुए, गन्स वन्स रखी हुई हैं। तो सर इसका हमको काफी ज्यादा काम पड़ सकता है। फिर अब यार मेरे को पता नहीं कि डगन बॉस किधर की तरफ है। और यहाँ पर जो बिग माफिया का भाई जो है, अब यार डगन बॉस के बारे में तो नहीं बता रहा था, मेरे को तो कुछ ऐसे लग रहा है। तो सर इस बंदे को मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, वो भी मिलिट्री बेस के अंदर। तेरी ऐसी की तैसी, इसका मैं सर तो फाड़ दूं, लेकिन जैसे इससे हमको काफी सब कुछ पता चल सकता है। तो तेरी भैंस, इसके जो है मैंने पैर ही पैर पे जो है सुझा दिए हैं बेटा, उठने की
जरूरत मत करती हो, उठेगा तो लेकिन साथ चलने वाला है। ओके यहाँ पर जो है ये फाइल्स रखी हुई है इस बैग में, तो कैसे ये वाला बैग है ये भी जल्द से लेता हूँ। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यार, ये जो बंदा नहीं मेरे साथ चलने वाला है, बेटा चुपचाप चल ले। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। गैस अपना जो काम है यहाँ पर पूरा हो चुका है, और गैस इस बंदे का काफी ज्यादा हमको जो काम पड़ सकता है। अबे आजा भाई, क्यों मरना चाह रहा है मेरे हाथ से, यहाँ जल्द से निकलते हैं। ये बंदा भी आता रहेगा यहाँ पर। गैस मैंने जो सीक्रेट फाइल्स है ना वो चुरा लिए हैं, तो ये बंदा जो है वो मरा पड़ा है, काफी ज्यादा बड़े सीन हो चुका है। और यहाँ पर भाई गेट किधर की तरफ था भाई, यही है क्या? वो मैंने गेट खोल दिया है, कोई है तो नहीं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सारे साथ जो बंदे बाहर की तरफ अपना पहरा दे रहे हैं। अबे ये बंदा कहाँ रह गया भाई? ओ यहाँ पर जो है तेरी ऐसी तू भी निकल यहाँ से। यहाँ पर जो है इसको भी जो मैंने भर दिया काफी बड़े तरीके से। तो कोई नहीं गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये बंदा भी आ चुका है। अभी जल्दी से बाहर की तरफ निकलता हूँ। और 1 मिनट बाहर की तरफ ना शूटिंग वूटिंग चल रही है, तो कोई यहाँ पर अपना थोड़ी देर छुपते हैं। यहाँ पर कुछ तो अलग सीन लग रहा है मेरे को। ओ भाई भाई, अबे भाई सब किसी ने गोली चलाई, मेरे को ऐसा कुछ लगा यार। ओके यहाँ पर जो है जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो चुका है। ओ भाई अब तुम्हारी भैंस की, तो यहाँ पर मेरे को क्या लग रहा है, इनको पता चल चुका है। अब लो यार, तेरी ऐसी से निकल बेटा यहाँ से, और तेरी भैंस तू भी निकल, और इसका भी जो है मैं सर फाड़ने वाला हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा डगन बॉस तो है नहीं, लेकिन गैस ये जो बंदे ना वफादारी करना नहीं छोड़ेंगे। इसको भी जो काफी बड़ी तरीके से भर दिया। ओ काफी सारे बंदे यहाँ पर आते जा रहे हैं। सबको जो है आज टकला फाड़ने वाला हूँ। आ जाओ बेटा आ जाओ, सबको जो है सबको मारूंगा, चुन चुन के पिटोगे। ओ भाई सब ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे, तेरी भैंस की आंख, तू भी निकल, और बेटा आप भी निकलो यहाँ से। इन दोनों को मैंने भर दिया। तो कैसे यहाँ पर लड़ाई करने कोई फायदा नहीं है, यहाँ से अपन लोग जल्द से निकलते हैं। रुको, तेरी भैंस की आंख, तू भी निकल, और बेटा ये बंदा भी गया है। तो यहाँ पर जो काफी सारे बंदे तो मैंने मार दिए, लेकिन जैसे और बंदे आते जा रहे हैं। बेटा रुको, अब जो है ओ भाई अबे ये कहाँ से आ गए भाई, तेरी भैंस की। तो कैसे इसको तो मैंने नचा दिया एक तरीके से। ओके तेरी तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा डगन बॉस तो है नहीं, लेकिन पता नहीं यार ये जो बंदे ना ये पता नहीं वफादारी करना कब नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे डगन बॉस ने इनको इतना ज्यादा खिलाया है, तो कैसे इतना तो बनता ही है। ओके ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे हैं। रुको बेटा, तुम्हारा जो सेवा पानी है ना मैं ऊपर की तरफ भी करने वाला हूँ। तेरी भैंस का तू भी निकल यहाँ से। इसको भी जो है मैंने भर दिए। और कहते वो अगर बंदा भाग गया तो मैं इसको सही में उसके पैर तोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। ओ तेरी ऐसी। बेटा आप भी निकलो, और तो कोई नहीं ना यहाँ पर जो है, आप भी निकलो। बेटा रुको तेरी भैंस। और उसको देखो भाई साहब कौन से नशे कर लिए भाई। तो इस बंदे को भी जो है वो मैंने पेल दिया है। अब जो अपनी असली का निकालने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर जो मैंने 100 गोली ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा यहाँ पर जो काफी सारे बंदों को तो मैंने पेल दिया है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो बंदा किधर की तरफ है यार, वो बंदा तो मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा, पता नहीं यार कहाँ पर है। तो सर वो जो बंदा ना वो एक तरीके से डीलर है, तो सर उसके जरिए हम काफी हद तक पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मिलिट्री बेस में हमला किसने करवाया था, और डगन बॉस कहाँ पर है। ये तो पता है कि डगन बॉस अलग कंट्री में गया, लेकिन ये नहीं पता कि डगन बॉस गया किधर की तरफ है। ओ तेरी भैंस की आंख। और बेटा आप भी उठने की जरूरत मत करना। सर इसमें भी जो है मैंने भर दी। बेटा अंदर की तरफ से गोली चल रही है, तेरी ऐसी की तरह से। ये बंदा भी गया। और भाई पहले तो कवर लेता हूँ यार, कोई नहीं यहाँ पर जो है आ जाओ। ओ अबे भाई मरता मेरे हाथ से भाई, साइड हो जाए यार तो। ओके तो यहाँ पर जो है तुम्हारी ऐसी तो कैसे इनमें भी भर दिए। तो कैसे छोड़ते हैं अभी यार, यहाँ पर जो लड़ने कोई फायदा नहीं है। गाड़ी को पकड़ते हैं और जल्दी से आके बैठे गाड़ी के अंदर। यहाँ पर मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। यहाँ पर काफी सारे जो बंदे आते आ रहे हैं, इनसे लड़ने कोई फायदा नहीं है यार। यहाँ पर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओ अबे हटा लो भाई, क्यों ही मरना चाह रहे हो भाई। एक इसको देख लो ट्रक वाले को, भाई अंधा हो गया क्या, कहाँ चढ़ा रहा है। अबे भगा ले इसको। अबे कौन चला रहा है भाई, ऊपर की तरफ चढ़ के बैठा। और तेरी वैसी की तू भी निकल यहाँ से। तो कैसे इसमें से तो मैंने भर दी। एक बंदे है भगता हुआ रहा, तेरी ऐसी की बेटा आप भी निकलो यहाँ से। तो इसमें मैंने भर दिए। बेटा भाग जाओ, क्यों मरना चाह रहे हो मेरे हाथ से। और यहाँ पर पुलिस का क्या ही है भाई, पुलिस की गाड़ी तो खड़ी है लेकिन पुलिस नहीं यहाँ पर। तो ये जो मैंने सीक्रेट डाटा चुराया ना, आप लो यार, अंधे होकर गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जो मैंने सीक्रेट डाटा चुराया ना, ये गैस डगन बॉस की फाइल्स हैं, जो कि हमारे को काफी हेल्प करने वाली है कि डगन बॉस का नेक्स्ट प्लान क्या था। और इन्हीं फाइल के हिसाब से, इसी फाइल के अकॉर्डिंग ना हम यार डगन बॉस तक इजीली पहुंच सकते हैं। और अब है ना मुझे क्या लग रहा है, बिग माफिया भाई और जो डगन बॉस है दोनों के दोनों मिले हुए हैं, तीनों के तीनों मिले हुए हैं। एक गैस बिग माफिया के भाई का दोस्त भी है। डगन बॉस बेटा अब नहीं बचने का। मैं तो सोच रहा था डगन बॉस को छोड़ देते, लेकिन अब जो है डगन बॉस का जो है खात्मा करना पड़ेगा। सारे साथ जो भी माफिया है इनका तो खात्मा करना ही पड़ेगा। तो निकलता हूँ मैं यार अपने मिलिट्री बेस के लिए। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मैं अपनी गाड़ी को भगाता 1 मिनट यहाँ पर जो है मिलिट्री वाला कर्नल मेरे को यहीं पर ही दिख चुका है। मैं सोच रहा था ऊपर की तरफ दोबारा से चलना पड़ेगा, बट कोई नहीं बेटा तू आराम से आ जा। तो सर ये जो आप लोग बंदा देख पाओगे ना, इसका काम क्या है, इसका काम ये मतलब जो डगन बॉस है ना उसको सप्लाई करता है, ये वेपन सप्लाई करता है। अभी तो इससे पूछना पड़ेगा, बेटा जल्दी से भाग के आ जा, छुप मत, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं यहाँ पर। तो कोई नहीं, सबसे पहले यार यहाँ से जो कर्नल से बात करता हूँ और सारी जो फाइल्स है ये कर्नल को दे देता हूँ। जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरी कर्नल से पूरी बात हो चुकी है। और वैसे कर्नल अभी ये बोल रहा है कि अब ये ना उसके पास काफी तगड़े सीक्रेट एजेंट्स हैं, जिनके हेल्प के थ्रू ना वो जो है डगन बॉस के सारी जो डिटेल है वो निकलवा लेगा। अब सारा जो डाटा है ना डगन बॉस का वो हमारे पास आ चुका है। और ये जो बंदा है ये भी एक तरीके से पकड़ा जा चुका है। तो अगर ये इस बंदे का इतना कोई
दोष नहीं है, ये बंदा बस क्या करता था, ये बंदा बस यार उसको वेपन्स की डिलीवर करता था, मतलब वेपन डिलीवर करता था, लेकिन है तो लीगल यार, अब डिलीवर कर रहा है वो भी डगन बॉस को। तो सर अब देखते हैं जो कर्नल है इसका क्या ही करेगा, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। और अभी जो बिग माफिया भाई और जो उसका दोस्त है ना, आप लोगों को पता होगा कि वो जो बंदे ना वो अभी यार जो गवर्नमेंट फैसिलिटी लेके जा चुके हैं उनको, आप लोगों को पता होगा यार कितनी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है वहां पर। और लो भाई सुबह भी हो गई यहाँ पर, कितना ही ज्यादा खतरनाक सीन हो चुका है। बट कोई नहीं, हमारे यहाँ पर काम सारा हो चुका है। लेकिन सर एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि यार डगन बॉस के तो है नहीं घर पे, लेकिन डगन बॉस ने अपनी जो सिक्योरिटी है ना वो अपनी एक्टिव करा रखी है। मतलब अगर अभी ना जो डगन बॉस है वो दोबारा यहाँ पर आने का प्लान बना रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही अपना जो है मत्था फड़वाएगा। तो कोई नहीं, सबसे पहले तो निकलता है यहाँ से बाहर की तरफ और तभी देखते हैं क्या ही सीन है। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।